खबरें तो बहुत थी और आज की भी बहुत सारी खबरें थी, लेकिन हमने सोचा कि ये खबर आपको आज पहले बतानी, आपने तो आप जानते तो हैं, लेकिन इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे पर जो सियासत हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बहुत अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं आमतौर पर। और राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद की गरिमा, उसको लेकर ना तो राष्ट्रपति पे टीका टिप्पणी की जाती है हमारे यहाँ, ना राष्ट्रपति ही कोई ऐसी बात कहती है जिसको पॉलिटिक्स में घसीटा जा सके। इस मामले में दोनों बातें हुई हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आज हम आपको यही खबर बता रहे हैं। मोटा मोटा जल्दी से आपको बता देता हूं, बाकी खबर आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव लगभग अब बस आ ही गया, और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक दौरा लगा दार्जिलिंग का। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति हुई। बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति पहुंची और वहां आरोप लग गया उनके अपमान का, कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। इस कार्यक्रम में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जाना तो छोड़िए, उन्होंने किसी और को भी नहीं भेजा, ना वहां मंत्री, ना चीफ सेक्रेटरी, ना कोई और। इस पर खुद राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई और कहा कि ममता बनर्जी तो यही नहीं चाहती थी कि मैं बंगाल आऊं। अब केंद्रीय गृह सचिव ने इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से सफाई भी मांग ली है, मतलब सेंटर ने यह बात पूरी तरीके से अब इसका संज्ञान ले लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को आज शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को राष्ट्रपति के स्वागत से जुड़े प्रोटोकॉल में उल्लंघन का जवाब देना है। राष्ट्रपति ने अपने स्वागत में बंगाल सरकार के किसी की तरफ से किसी के नहीं आने और कार्यक्रम स्थल की जगह बदलने पर नाराजगी जताई, और इस पर ममता बनर्जी ने उनके ऊपर खूब जबरदस्त पलटवार भी किया और कहा कि बीजेपी के इशारे पर राष्ट्रपति सियासत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार पर उन्होंने सारी हदें पार करने का आरोप लगाया। अब यह विवाद शुरू कैसे हुआ था, यह भी जान लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने कार्यक्रम की जगह बदल दी। कार्यक्रम विधाननगर की जगह सिलीगुड़ी के गोसाईपुर में रख दिया गया, और इसके बाद राष्ट्रपति उस जगह पर पहुंच गई जहां पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने जगह बदलने पर भी नाराजगी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि ममता सरकार नहीं चाहती थी कि वो यहां पर आए, इसलिए कार्यक्रम स्थल बदला गया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो बंगाल की बेटी हैं, लेकिन उन्हें बंगाल ही नहीं आने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को राष्ट्रपति का अपमान बताया और कहा कि ममता सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के अपमान के लिए बंगाल प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति के मुद्दे को भी पश्चिम बंगाल सरकार बहुत हल्के में ले रही है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि राष्ट्रपति का पद सियासत से ऊपर है और राष्ट्रपति के पद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो मामला अब यहां तक पहुंच गया। तो आप पहले राष्ट्रपति की बात सुन लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो बोला उसी के ऊपर ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया उनकी बात सुन करके, तो वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताया। तो मैंने सोचा जाके देखे, यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। ऐसे आई देखने के लिए कि कैसे, उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। अब मैं आपसे कह रहा था कि इस मामले में बहुत अनयूजुअल बातें हुई हैं, तो ये भी बिल्कुल अनयूजुअल है कि राष्ट्रपति इस तरीके से सीधे इतना खुल करके बोले और बोले मैं बड़ी दुखी हूं, कार्यक्रम इतनी दूर रख दिया कि लोग ही ना आ पाए, जबकि जो ओरिजिनल स्थल था जगह का कार्यक्रम का, वहां बहुत जगह वो बता रही थी हैं। अब जिस वक्त राष्ट्रपति संथाल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंची थी, ममता बनर्जी उस वक्त कोलकाता में एसआईआर के मुद्दे पर धरना दे रही थी। ममता बनर्जी ने अपने धरने की जगह से ही राष्ट्रपति पर वार किया।
ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति ऐसा लगता है कि बीजेपी की सलाह पर बोल रही हैं और इतने कार्यक्रम होते हैं, वो कभी किसी और माइनॉरिटी के कार्यक्रम के बारे में तो नहीं बोलते हैं, SC/ST के कार्यक्रम के बारे में इससे पहले भी उन्होंने कभी नहीं बोला। फिर उन्होंने ये भी कहा ममता बनर्जी ने कि राष्ट्रपति साल में 1 बार आए 2 बार आए, मैं उनका स्वागत करूंगी, लेकिन चुनाव के बीच में अगर वो आएंगी तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी। कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। We don't expect, we respect you. You are a #1 chair in this country, you are the President of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us, we will not. But fact I have to say, fact remains fact. जब राजस्थान में आदिवासीদের উপর অত্যাচার হয় ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहाँ थे? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल के ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपको पता है ऑल्ची की लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। तो ममता बनर्जी ने कहा कि जब हमले होते हैं ट्राइबल्स के ऊपर तब राष्ट्रपति क्यों नहीं बोलती हैं। तो अब इस वक्त वो बोल रही हैं, ऐसा लगता है बीजेपी की स्क्रिप्ट के इशारे पर वो बोल रही हैं। दोनों ही बातें हो सकती थी। यह भी हो सकता था कि राष्ट्रपति इस मामले में अगर उनको दुख पहुंचा, अगर उनकी कोई शिकायत थी तो वो प्राइवेटली अपनी शिकायत कन्वे कर सकती थी। यह भी हो सकता था कि राष्ट्रपति ने कह दिया सार्वजनिक तौर पर, तो ममता बनर्जी जी भी ये कह सकती थी कि उनको शायद गलतफहमी हो गई है, मैं स्थिति क्लियर कर दूंगी। वैसे भी उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा है, और लेकिन मिलने का समय इसलिए नहीं मांगा कि मैं उनको ये बताऊं कि कार्यक्रम में क्यों नहीं मैं आई या वहां आपका कार्यक्रम की जगह क्यों बदल दी। उन्होंने मिलने का समय इसलिए मांगा है कि मैं उनको ये बताऊंगी कि हमने आदिवासियों के लिए, खास तौर पर संथाल ट्राइब के लिए हमने क्या क्या काम किए, ये मैं उनको बताना चाहती हूं। तो अगर वो भी इस तरीके से रिएक्ट ना करती तो भी मुद्दा इतना बड़ा ना बनता, लेकिन मुद्दा शायद इसलिए बनना था क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं।